नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कुछ आपके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। उसके पहले हम आपसे थोड़ा माफ़ी मांगेंगे क्योंकि बहुत लोगों के सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए थे और कुछ ऐसे घर में भी बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से कई बार समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए हमने सोचा कि फिर से एक बार, इसके पहले हमने कुछ सवालों के जवाब दिए थे और अब हमने सोचा है कि आप लोगों को फिर से एक बार सारे सवालों के जवाब दे दें। कई बार हम मैसेज में जैसे आप लोगों को सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम उसमें नहीं बता पाते। हाँ या ना में हम लिख कर दे देते हैं या छोटी मोटी जो भी आपको जवाब दे देंगे। लेकिन जब हम वीडियो के सहारे बताएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताएंगे जिससे कि आपको वो चीज़ पता है, लेकिन कई बार हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती है और जब हम किसी चीज़ को रिमाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमें फिर से एक बार याद आ जाती है। और यही कारण है कि मैं आपको वीडियो के सहारे इन सवालों के जवाब बताती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस चैनल में नए आए हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो भी नए लोग हैं बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक के पहुंचते जाएं। हमारे पास बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि आप सीट कहाँ से परचेस करते हैं। पहले मैं उन लोगों के जवाब दूंगी जिन्होंने बहुत पहले मुझे ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि अभी फिर से एक बार सीड्स का मंथ आ गया है। बीच में कुछ समय के लिए जो सीड्स थे वो कम हो गए थे क्योंकि हमारे पास जो ठंड की सब्जियां थी वो लगा चुके थे और गर्मी का टाइम आने में थोड़ा सा टाइम था। तो हम आपसे ये बताना चाहेंगे, जो भी सीड्स परचेज करते हैं सबसे बेटर होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट इसलिए अच्छा होता है कि देखिए, बड़े शहरों में तो बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ सीड्स, आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा टेरेस गार्डनिंग का रिवाज हो गया है, या घर में जिसके पास भी थोड़ी बहुत जगह है हर कोई घर में कोई ना कोई मतलब प्लांट्स लगाते ही हैं लोग। तो मार्केट में तो जिनके पास में छोटा जो शहर होगा वहाँ पर वीकली मार्केट लगते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वीकली मार्केट का एक फ़ायदा होता है कि वो कुछ लोकल बीज जो होते हैं, जो देसी बीज होते हैं वो भी वो लेकर आते हैं, और जो हाइब्रिड वाले बीज हैं वो भी वो लेकर आते हैं। और हम तो आपसे एक बात ये बोलना चाहेंगे कि हर शहर, चाहे शहर कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब शहर का एक छोर और दूसरा छोर हम कहीं भी आते जाते हैं तो हर शहर के आजू बाजू एक छोटा गाँव ज़रूर होता है। तो कहीं से भी आपको अगर लोकल मार्केट से बीज मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग देसी लौकी रखते हैं। और देसी लौकी हो गया, इस तरह से देसी बैगन हो गया, बहुत सारे देसी सीड्स रखते हैं। उनकी एक खासियत होती है उन पौधों की कि आपने एक बार देसी लौकी लगा दिया, वो आपको पूरा सीजन निकाल देंगे और वो एक के बाद एक वो फलते ही रह जाएंगे। दूसरी बात है ऑनलाइन। जिनको ये सुविधा नहीं है कि हम मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हमारा लोकल मार्केट हम है नहीं कहीं, या फिर हमें शॉप तक के जाने का टाइम नहीं है, तो वो आपके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हम आपको उन बीजों के लिंक आपको भेज देंगे, लेकिन उसके पहले मैं लिंक तक का सफ़र आपको तय करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केट बहुत सर्च करने के बाद में कहीं एक ऐसी जगह ढूंढती हूँ जहाँ से मुझे बीज सस्ते और अच्छे मिले। क्योंकि हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारे गार्डनिंग में दोनों तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत सक्षम है पैसों के मामले में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सक्षम नहीं है लेकिन उसकी इच्छाएं प्रबल है कि वो गार्डनिंग करेगा। उसकी इच्छा है कि मैं गार्डनिंग करूं, मेरी थोड़ी सी भी जगह है तो मैं वहाँ कुछ ऐसे पौधे लगाऊं कि मेरी रोज़मर्रा की सब्जियां निकल जाए और उसका एक शौक भी पूरा हो जाए और उसका जो छत है वो भी हरा भरा रह जाए। हम आपसे दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि जिनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं है मार्केट तक जाने की, ज़्यादातर लोग के पास में आजकल बहुत बिज़ी रहने लगे हैं लोग, और जो खाली टाइम में मिलता है उसी में गार्डनिंग कर पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। क्योंकि ऑनलाइन वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बीजें तो नहीं मंगाए हैं ऑनलाइन, लेकिन मैंने जो भी मंगवाया है वो हम आपको ज़रूर उसका लिंक आपको हम दे देंगे, जिससे कि आप वो बीजों को
मंगवा सकें। लेकिन हम आपसे एक बात ये बोलना चाहेंगे कि ऑनलाइन जिनको मंगवाना है, हम जितने जल्द हो सके ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे ताकि ये बीज जो हैं आपके बहुत जल्दी आ जाएं। एक बार बीजों के बारे में फिर से मैं बता दूंगी कि जिनको भी ऑनलाइन परचेस करना है वो कौन कौन से बीजें परचेस करें। एक करें लौकी का, खीरे का, खरबूजे का और भिंडी का और करेला। ये 5 बीज कम से कम जितने जल्द हो सके मंगा लें, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इसकी गार्डनिंग करें, क्योंकि अभी फरवरी ही चल रहा है और फरवरी के महीने में ही अगर आपने इन्हें लगा दिया तो आपको मार्च के लास्ट में या अप्रैल 1 तक के ये सब्जियां देना शुरू कर देंगे। आशा करती हूँ कि आपको बीजों से किए गए सवाल जो हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन था, बहुत पहले हमसे किया था, शायद हमने जवाब दिया या नहीं दिया हमें याद नहीं है। खली और गोबर की खाद कितने दिन चल सकती है? तो हम आपसे ये बता देंगे, खली और गोबर की खाद जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। गर्मी में खली की बहुत बुरी बदबू आने लगती है, ठंड में उसकी खाद 7 से 10 दिन तक भी चल जाती है, लेकिन गर्मियों में 4 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन उसकी महक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको उसकी महक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो आप मास्क लगाकर और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हम ये बता दें कि खली और गोबर की खाद गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल हम बिल्कुल शाम को दीजिएगा, जिससे कि पूरे रात और सुबह सुबह की ठंड उसको मिल जाए। और देखिए, जैसे आपने हमसे खाद के बारे में पूछा कि कितने दिन रखी जाती है, लेकिन हमने आपको ये बताया कितने दिन के साथ कैसे डाला जाए। और यही कारण है कि हम आपके सवालों के जवाब वीडियो के थ्रू देते हैं, जिससे कि आप इस तरह से खाद को डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा क्वेश्चन था, आप ग्रीन ग्रो बैग कहाँ से लेते हैं? इसके लिए भी मैं पहले ऑनलाइन मार्केट पूरा सर्च करती हूँ, उसके बाद उनकी कीमत लिखती हूँ और उसके बाद मैं अपने लोकल मार्केट में जाती हूँ और लोकल मार्केट में मैं ये देखती हूँ कि मुझे ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा या मुझे लोकल मार्केट की शॉप सस्ती पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें लोकल मार्केट में अच्छी मिल जाती है। जैसे मुझे 18 बाई 24 के बैग जो थे वो लोकल मार्केट में बहुत अच्छे रेट मिल गए थे, जबकि वो ऑनलाइन महंगे थे। और जो दूसरे बैग जो छोटे थे मेरे 9 बाई 9 के, 12 बाई 12 के हो गए या 15 बाई 12 के हो गए, ये इस तरह के जो बैग थे वो मुझे ऑनलाइन सस्ते पड़े। और एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सस्ते बैग क्यों देखती हूँ। हमने आपसे इसके पहले भी कहा है, गार्डनिंग दोनों तरह के लोग कर रहे हैं। एक वो जो पैसों से बहुत सक्षम है, एक वो जो पैसों से बहुत सक्षम नहीं है। हम उनको एक ही राय देते हैं आप ही के इस सवाल और जवाबों के थ्रू में कि घर में कोई भी डब्बा है किसी भी तरह का, आप उसमें भी पौधे लगा लीजिए। और ये मत देखिए कि बहुत अच्छा ग्रीन ग्रो बैग रहेगा मैं तभी उसमें सब्जियां लगाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे किया है। आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने ग्रीन ग्रो बैग के बारे में बताया उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और हमारा ये नहीं है कि आप डब्बों में लगाइए, हमारा मतलब उनसे भी है कि जो नए नई गार्डनिंग करना चाहते हैं तो वो अगर उनके पास नहीं भी है तो अभी 1-1, 2-2 पौधे भी जो लौकी के, तोरई के, इस तरह के डब्बों में भी लगा दें तो बहुत अच्छी फसल हो जाती है। अगला क्वेश्चन था हमारा, हमसे किसी ने पूछा था कि आप बीट के पत्ते और आलू के पत्ते आप कैसे खाते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम जब भी आपको कोई भी पेड़ पौधा बताते हैं तो एक छोटी सी रेसिपी बता देते हैं। कई बार हम सोचते भी हैं कि अगर हमने आपको रेसिपी बताई तो कहीं आप ये ना सोचें कि अरे ये तो गार्डनिंग के साथ में रेसिपी भी शेयर करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम खाली थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि ये भी चीज़ बना लीजिए, ये बहुत अच्छी होती है। क्योंकि हर स्टेट का खाना अलग अलग है, कोई स्टेट में कुछ है, कुछ स्टेट में कुछ है। तो हम आपसे ये बताने, आलू के जो पत्ते हैं उसके ठंड के दिनों में आलू के पत्ते होते हैं,
बहुत अच्छे उसके पकौड़े बन जाते हैं। जैसे आप पालक के बनाती हैं, मेथी के बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आलू के पत्ते पत्ते तोड़ लीजिए और उन पत्तों को बेसन में अच्छे तरह से डीप करके, और लेकिन हाँ, एक सिंगल पत्ता नहीं, कम से 2 या 3 पत्तों को इस तरह रख के फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर दें। हम आपको एक पत्ता दिखा देते हैं। देखिए, इस तरह से आपने इन पत्तों को तोड़ा, धो लिया, और उसके बाद से आपको लगता है तो आप इतने पत्ते और तोड़ लीजिए इस तरह से, और इन डंडियों को फेंक दीजिए, और उसके बाद इसको बस इस तरह से करके और आप डायरेक्ट उसको बेसन में डीप करके फ्राई कर दीजिए। बहुत अच्छा है। कई बार बच्चे होते हैं ना, पत्ते नहीं खाते हैं, लेकिन पकौड़ों के सहारे वो ये भी खा लेते हैं। और जिस तरह से हमने ये पत्ते तोड़े, इसी तरह से पत्तों को तोड़ के इनकी डंडियां जो कौली है वो रख लीजिए, और इनको बारीक बारीक काट के और फर्स्ट क्लास साग बनाइए। चाहे साग फिर आप अपने अंदाज में जो साग जैसे बनाती हैं उसी तरह से इन्हें बनाइए। ये बहुत अच्छी साग होती है। और अगला सवाल था आपका उसी में कि आप बीट के पत्ते कैसे यूज़ करती हैं। तो हम आपको बता दें, बीट का पत्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप उसको कई रूपों में इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहला तो हम आपको बोलेंगे सैलेड। दूसरा हम आपको बोलेंगे, अगर आपके बच्चे या आप कोई भी घर में ऑमलेट खाते हैं, उसको ऑमलेट में बिल्कुल बारीक बारीक काट के दे दीजिए। तीसरा है आपका, आप उसको एक मलका मसूर की दाल होती है, लाल मसूर की दाल, उसमें डालकर, या नॉर्मल अरहर की दाल में जिस तरह आपसे पालक डालते हैं, आप उसी तरह से पालक की तरह भी आप उसको डालकर खा सकते हैं। और चौथा है आपका साग। अगर आपके पास बहुत सारे बीट के पत्ते हैं तो आप उसको साग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे आपके घर का खाना पसंद करते हैं, होता है ना कि मम्मी आज हमको घर का बर्गर बना दीजिए या कुछ, आप उसके अंदर भी जिस तरह से हम लेटस को रखते हैं, बंद गोभी के पत्ते रखते हैं, उसी तरह से आप उसमें बीट का भी पत्ता रख सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी अगर आपका होगा कोई, तो वो होगा बीट का पत्ता। इसीलिए आप बीट का पत्ता ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। और ये आज खास स्पेशल है अरबी वालों के लिए और बीट रूट वालों के लिए। इस तरह से अरबी तोड़ लीजिए, उसे बॉईल कर लीजिए, और बॉईल करके उसे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें नींबू का रस और काला नमक डाल लीजिए। और ये है आपके बीट रूट के पत्ते, और ये है प्याज के पत्ते, हरा धनिया, लेटस हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, मूली के पत्ते, और एक सैलेड फर्स्ट क्लास तैयार करिए दोपहर के लंच के लिए। आशा करती हूँ आप लोगों के आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप जो भी हमसे सवाल करें, हम उनके जवाब आपको दें। हाँ, कुछ देरी ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके लिए हम आपसे फिर से एक बार क्षमा मांगते हैं। और हम यही कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा हम जवाब दे सकें, लेकिन हमें जितना समझ में आता है और जो हमने अनुभव किया है, हम आपको उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।